स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि स्टेयर का स्टेप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्टेयर बना हुआ है, तो इसका स्टेप जब कैलकुलेशन करना होगा तो कैसे करते हैं। इसका राइजर कितना रखें, ये चौड़ाई आपका हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये स्टेयर का आपका क्या हो गया, आपका चौड़ाई हो गया। तो चौड़ाई आपका मिनिमम रखना है आपको 3 फीट कम से कम रखना। और एक स्टेप का हाइट, यानी कि एक स्टेप का हाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक स्टेप का हाइट आपको कम से कम, जैसे कि स्टैंडर्ड बना रहे हैं, चढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है, तो वहां पे आप 6 इंच रख सकते हैं। कितना, 6 इंच प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब स्पेस कम होता है ना, तो हाइट में ही मैनेज करते हैं, यानी कि राइजर का हाइट बढ़ा देंगे और टेड जिसपे पैर रख के आप चढ़ते हैं, ये आपका देख रहे हैं, तो ये आपको 10 इंच रखना है। एक्चुअली में स्टेप कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टेप कैलकुलेशन सीखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका टोटल जो साइज है 8 फीट चौड़ा, चौड़ाई क्या है आपका 8 फीट चौड़ाई है। ओके, और 8 फीट 10 इंच आपका लंबाई है। इस एरिया में आपको स्टेयर बनाना है। 8 फीट चौड़ाई और 8 फीट 10 इंच में कैसे बनाएं। एक और इम्पोर्टेंट कि आपका स्लैब हाइट, यानी कि जब स्टेयर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो इसके यहाँ पे आपका स्लैब है यानी छत है, इसका हाइट कितना है। तो अगर आप 11 फीट रख रहे हैं तो 11 फीट के अकॉर्डिंग स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। और आपके पास एरिया तो फिक्स है, देखिए ये एरिया फिक्स है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि एक स्टेप का हाइट आपका यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्टेप है ये और स्टेप, इसका हाइट लगभग आपको मिनिमम आपको 6 इंच, यानी कि स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो 6 इंच रख सकते हैं मैं। ओके, लेकिन जब आपके पास जगह कम हो तो 7 इंच रख सकते हैं, 7 इंच 7.25 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 इंच है और 7 इंच भी है, तो ये आपका स्टेप हो गया। अब जिस पे आप पैर रखकर चढ़ते हैं, जैसे कि आप ये वाला हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए 10 इंच, जिसपे आप पैर रखकर स्टेयर पे, स्टेप जो बनता है पैदान जिसको बोलते हैं, इसको आपको रखना है 10 इंच। ये आपको कहाँ पे क्लियर होगा, ये दोनों, अगर आपको मैं ये 3D में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, यही जो मैं बताया ये वाला पोर्शन, ये राइजर आपको 6 इंच रखिए अगर आप कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। और ये पैदान जिसपे पैर रखकर चढ़ते हैं, ये आपको 10 इंच होना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब आपको स्टेप कैलकुलेशन करना है तो ये आप सीख लीजिए स्टेप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे टोटल स्लैब हाइट कितना है आपका 11 फीट। ओके, तो फीट है तो उसको आपको इंच में बदल लेना है। 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच होता है। तो 11 इंटू 12 कीजिए तो 132 यानी 132 इंच आएगा। अब देखिए राइजर, एक राइजर का हाइट आप कंसिडर कर रहे हैं 7 इंच। ओके, पहला स्टेप जो है आपका 6 इंच रखा गया, इसलिए 6 इंच दिखाया, 7 इंच। तो अब क्या करेंगे, ये जो स्लैब हाइट है उसमें से 7 से डिवाइड कर देंगे, 132 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 18.85 आ रहा है। यानी कि हम अप्रॉक्स 19 मान के चल रहे हैं कि ये 19 है। यानी कि आर, यानी कि यहाँ से ये जो ये सेक्शन है 1 से लेकर के 19 नंबर यहाँ तक आपको कितना, यानी कि 19 नंबर, ये क्या 19 जो नंबर है आपका, ये देखिए ऑड भी है। घर जब आप सीढ़ी बनाते हैं तो ऑड इवन पे बहुत ही ध्यान रखिएगा। जब कभी भी स्टेयर बनाए घर का तो ऑड नंबर में होना चाहिए, इवन नंबर में नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 19 नंबर है तो 90 या 21 या 17 नंबर पे होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो 19 नंबर है 7 इंच का। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 7 इंच का 900 टप्पा बना देते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या किए हुए हैं, R = 6 इंच पहला जो स्टेप बनेगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं पहला जो ये स्टेप है ये 6 इंच का, बाकी रिमेनिंग यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, बाकी रिमेनिंग 7 इंच का बनेगा 2 से 19 नंबर तक। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और सिविल साइट नॉलेज को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे तो ये हो गया आपका 1 से 19 नंबर,
अब देखिए यहाँ पे मैं पूरा डिटेल कर दिया हूँ, ये 6 इंच का, बाकी ये 7 इंच 7 इंच 7 इंच सब 7 इंच। अब लैंडिंग ठहराव कहाँ प्रोवाइड करना है ये भी ध्यान दीजिए। तो लैंडिंग जो ठहराव प्रोवाइड करना होता है, लगभग मिड लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर 11 फीट है ये तो 5.5 फीट पे लैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 5.5 फीट पे लैंडिंग। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 4 फीट 7 इंच पे लैंडिंग का, यानी कि जो ठहराव है उसका टॉप 4 फीट 7 इंच पे आएगा। ओके, अब देखिए सर्टिंग जो इसका करते हैं, इस पे एक मैं वीडियो बना दूंगा स्टेयर का सर्टिंग कैसे करते हैं। ये वेट स्लैब है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं वेट स्लैब, इसका थिकनेस 5 इंच होना चाहिए। कितना? 5 इंच होना चाहिए। ओके, अब ये जो लैंडिंग बनेगा ठहराव, ये ठहराव है, देखिए ये प्लान में समझिए ठहराव है, तो इसमें भी स्टेप बनेगा जो कि आपको ये सेक्शन में दिख रहा है कि 9, 10, 11 जो स्टेप बनेगा यहाँ पे बनेगा। देखिए 9, 10, 11 ये स्टेप बनेगा। अब तो अब आपने क्या किया, मैनेज तो कर लिया, यानी कि आपने राइजर यानी कि 11 फीट जो स्लैब हाइट है उसको मैनेज कर लिया 90 नंबर। लेकिन टी जिसपे आप पैर रख कर चढ़ते हैं वो कितना नंबर होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली 3D में देखिए एक स्टेप, यानी कि ये जो राइजर है यानी कि यहाँ तक ये लैंडिंग जो है, जैसे कि मैंने बोला है कि लैंडिंग में भी देखिए क्रॉस स्टेयर बनेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्रॉस स्टेयर बना हुआ है, यानी कि इसमें भी स्टेप है, ठहराव में भी स्टेप है। ओके, तो ये जो लैंडिंग है आपका, इसी लैंडिंग में ठहराव में आपको स्टेप बनाना है, क्योंकि जगह आपका कम है, ध्यान दीजिए जगह कम है इसलिए। अब देखिए ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये जो जैसा मैंने आपको बताया कि पहला जो स्टेप होगा ये आपका 6 इंच का होगा, बाकी ये राइजर जितने होंगे ये 7 इंच का होगा, और टेढ़ आपका टी जो है आपका 10 इंच का। ओके, तो चलिए कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। मेन कैलकुलेशन है कि आखिर कैलकुलेशन करते कैसे हैं, ये मेन है आपका। ओके, अब देखिए आपका 8 फीट 10 इंच है। 8 फीट 10 इंच में ठहराव ही प्रोवाइड कर दिया गया है 3 फीट का। तो 3 फीट का, तो ये जो एरिया बचा यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 फीट माइनस कर दीजिए तो 5 फीट 10 इंच। तो 5 फीट 10 इंच हुआ, यानी कि आपका लगभग 70 इंच के आसपास होगा। देखिए ये 5 फीट 10 इंच, यहाँ से यहाँ तक अगर हम डायमेंशन करेंगे तो 5 फीट 10 इंच, तो ये 70 इंच ये जो है, तो इसी में 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 इंच का एक, यहाँ पे देखिए डायमेंशन 10 इंच का एक पैदान हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो 1 से लेकर 7 तक ये तो हो गया, और ये 8 लैंडिंग में आ गया, फिर 9 10 11। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो स्टेप बना है लैंडिंग ठहराव में, जैसे आपने वीडियो में देखा, तो वहां पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये क्रॉस स्टेयर यहाँ कर दिया गया है, यानी कि ये दोनों क्रॉस स्टेयर कर दिया गया है, यहाँ पे कर दिया गया है, फिर इसको हाइड करके इसमें बना दिया गया है। तो ये मैनेज कर सकते हैं किसी भी तरह। अब देखिए 8 फीट है, इसका जो चौड़ाई है स्टेयर का 3 फीट 2 इंच में प्रोवाइड किया हूँ। कितना? 3 फीट 2 इंच, यहाँ से 3 फीट 2 इंच ये हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चौड़ाई है आपका 3 फीट 2 इंच ये वाला चौड़ाई है। ओके, तो 3 फीट 2 इंच ये आपका चौड़ाई है। ओके, और ये बीच में जो गैपिंग बचेगा, यानी कि ये 9 और 10 नंबर होगा, एक ही आपका 1 फीट 8 इंच है, यानी कि ये आपका 1 फीट 8 इंच है, यानी 10 10 20 इंच ये भी है। ओके, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 नंबर में हम स्लैब पे चले जाएंगे। तो ये हुआ प्लान और ये हुआ सेक्शन। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें, और हमसे आप ड्राइंग बनवाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, या स्टेयर बनाना चाहते हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिनिमम चार्ज पे करना होगा। और सिविल साइट नॉलेज को डोनेट करना चाहते हैं तो सिविल साइट नॉलेज की तरफ से एक ट्रस्ट चलाया जाता है जो गरीब बच्चों को ट्यूशन फ्री में कराया जाता है। ओके, तो इसके लिए आप प्लीज डोनेट कर सकते हैं। आपका जो भी डोनेट करें डायरेक्ट इस फाउंडेशन में जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइए। और 3D बनवाना चाहते हैं आप ड्राइंग, घर का नक्शा, तो आप बनवा सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वहीं स्टेयर को कुछ चेंजिंग करके, माइनर चेंजिंग करके इस स्टेयर को बनाया गया है। अगर आप उसी जमीन में बनाते हैं तो आपको इस तरह से स्टेयर
आपको बना हुआ दिखेगा। वहां पे चेंजिंग ये है कि यहाँ पे 3 स्टेप है और यहाँ पे स्टेप कम किया गया है, यानी कि हाइट थोड़ा सा मैनेज किया गया है। 11 फीट नहीं है, ये 10 फीट पे ही है। अगर आप स्लैब हाइट 11 फीट रखते हैं तो ही आपका 19 नंबर स्टेप बनेगा। अगर 10 फीट करेंगे तो ये कम हो जाएगा, तो ये भी ध्यान देना है, लगभग 17 नंबर के आसपास आ जाएगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगे जरूर मुझे बताएं और कमेंट कीजिए। सिविल साइट नॉलेज, आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और लाइक शेयर जरूर करें, जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाएं, क्योंकि सिविल साइट नॉलेज हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता है। घर कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, और ड्राइंग बनाने का कितना खर्च लगता है, ये पूरा डिटेल मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और जो 2D 3D जो भी बनवाना है आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।